दान और तीर्थ कभी कर्जे से नहीं करना चाहिए। दान और तीर्थ यदि आपके पास है तो दान करो, नहीं है तो जब आ जाए तब करना। कर्जा लेने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हो, तो आप किसी से कह सकते हो कि भैया हमें वृंदावन जाना है और पैसा नहीं है, तुम हमारी टिकट कटा दो। तब तो ठीक है कि आपके पास जरूरत नहीं, आपके पास जरूरत है और आप भाव ना है जाने की, तब तो सही है। लेकिन आप धन्ना सेठ हैं और फिर भी सोचे कि यार वो ले चल रहे हैं, चलो हम भी चलें, 2000 रुपए की टिकट बच जाएगी, तो ये गलत है। सामर्थ्य होते हुए दान पुण्य, ये अच्छी बात है कि आपका कुछ हिस्सा धन का धर्म से जुड़ेगा। भगवान के लिए कदम बढ़ाने में यदि हमारा थोड़ा सा खर्चा हो तो वह पुण्य है। करो। दान करने वाला व्यक्ति, अच्छा इसका मतलब आप ये मत सोचना आपके द्वार पर कोई अतिथि आ जाए और आपके घर में भोजन नहीं है तो आपको भोजन लाना चाहिए किसी के यहाँ से मांग करके, भैया हम तुम्हें दे देंगे, हमारे द्वार पर संत आए हैं, अतिथि आए, हम उन्हें खिलाएंगे, तो उनके लिए आप मांग सकते हैं कि भाई दे दो। पर कई लोग ना देखा देखी में नाम के लिए बहुत सारा कर्जा लेके काम करते हैं। कर्जा लेके लिए एक पिता मेरे पास आए, बहुत पुरानी बात है पर मैं आपको प्रसंगवश सुना देता हूं। देखिए हम कैसे हैं और हमारा स्वभाव कैसा है, इससे आप जानने की कोशिश कीजिएगा। एक पिता बहुत पहले आए हमारे पास, बोले महाराज जी हमारी 2 बेटियां हैं और अगले वर्ष शादी करना है, 1-1.5 साल में शादी, लेकिन हमारा मन है कि हम भागवत सुने। तो हमने उनसे कहा अच्छा भागवत सुनते तो उनका खर्चा होता, उनका खर्चा तो भाई भागवत सुनेंगे, व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, आपको टेंट लगवाना पड़ेगा, लोगों को रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिजली लाइट का खर्चा जाएगा। तो हमने उनसे कहा कि भैया आप अभी मत सुनो भागवत, अभी पहले आप बेटियों का विवाह, जो पैसा है उसे बचाए रखो। आज तुमने भागवत सुन ली, सारा पैसा खर्च कर दिया और कल बेटियों का विवाह करोगे कर्जा लेके तो भी गलत है। पहले बेटियों का विवाह कर लो और तुम्हारी भावना सही है तो भगवान तुम्हें बेटियों के विवाह के बाद भी सामर्थ्यवान बनाएंगे, तब आगे सुन लेना, आगे जो इच्छा है वो करना। पर पहले जो बड़ा काम है वो करो, आपके माथे पर ये काम है, जिम्मेदारी पूरी करो। बताओ हमने सही कहा था गलत कहा था? हमने कहा कि नहीं, जबकि इसमें फायदा हमारा था, भाई भागवत सुनता तो हमें दक्षिणा देता, लेकिन हमने कहा नहीं, व्यक्ति को अपना फायदा कभी नहीं देखना चाहिए। मैंने आज तक कभी अपना फायदा नहीं देखा। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि अपने फायदे के लिए कभी किसी का नुकसान नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि जब तुम्हारे पास धन हो तो उसका भी 5 रुपए दान करना, सारा दान मत करना। मैं सारा दान करने को मना करता हूं। 100 रुपए है तो 5 रुपए दान करना, 95 अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए बचा के रखना। मैं कभी ये नहीं कहता कि 100 रुपए तो पूरे दान करो, नहीं, फिर तुम कैसे चलाओगे अपनी गाड़ी? बच्चों को खिलाना वो भी तो पुण्य का काम है, गृहस्थी चलाना वो भी तो पुण्य है साहब। जिसका जो हिस्सा है वो वहां लगता रहे प्रॉपर तो सही है। बच्चों का हिस्सा बच्चों को मिलता रहे। आपको, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, तो कमाई का कुछ हिस्सा दुकान में भी लगाना चाहिए। भाई माल खत्म हो गया तो माल तो बुलवाओगे ना। किराने की दुकान है आपकी फॉर एग्जाम्पल, तो माल खत्म हुआ तो माल के लिए भी, सामान के लिए भी तो पैसे रखना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि पैसे से पैसा बढ़ता है तो वो आपको पूरा गृहस्थ आदमी को ना चारों तरफ देखना पड़ता है। उसे बिजली का बिल भी चुकाना है, उसे टैक्स भी देना है,
तो बैलेंस बना के चलना है। इसके लिए क्या चाहिए? समझदारी चाहिए। और एक और है आपके यहाँ, सरकार हर साल हम लोगों से टैक्स लेती है, हम सबसे, इनकम टैक्स, जीएसटी, सारे टैक्स। सड़क पे गाड़ी चलाओगे तो रोड टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स सरकार लेती है और लेना ठीक भी है। उसी तरह सरकार को टैक्स नहीं दिया तो टैक्स चोरी का आपको आरोप लग जाएगा। उसी तरह यदि इस सरकार को टैक्स देना पड़ता है, अच्छा इस सरकार को कितने % देना पड़ता है? 30%, 40%, और ज्यादा इनकम है आपकी तो 50% भी देना पड़ता है। तो इस सरकार को टैक्स देना पड़ता है 30%, तब यह सरकार संतुष्ट होती है। और उस सरकार को टैक्स देना पड़ता है केवल 5%, 100 रुपए में 5 रुपए, और सरकार को देना पड़ता है 100 रुपए में 30 रुपए। तो ये सरकार यदि टैक्स लेती है और आप देते हैं तो उस सरकार को टैक्स, अब आप कहेंगे कि ये सरकार तो हमें सड़क देती है, बिजली देती है, पानी की सुविधा करती है, तो हम टैक्स देते हैं। अब वो सरकार आपको क्या देती है कि हम टैक्स दें? चलो मैं तुम्हें हिसाब देता हूं उस सरकार का, कृष्ण रूपी सरकार का। तुम ये बिजली जलाते हो तो टैक्स आता है, सॉरी बिल आता है महीने का 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 200 रुपये, जो भी बिल आता होगा आपका। बिजली जलाओगे, पंखा चलाओगे, कूलर चलाओगे, बल्ब जलाओगे, आएगा बिल। सोचो कि तुम लाइट यूज करते हो तो बिल देना पड़ता है, लेकिन आज तक तुम्हें सूर्य भगवान इतनी लाइट दे रहे हैं, इतना प्रकाश दे रहे हैं, बताओ आपने कौन सा बिल दिया? सूर्य भगवान इतना प्रकाश दे रहे हैं, जितना प्रकाश सूर्य भगवान हम सबको देते हैं, इतना प्रकाश लाइट से लें तो कितना बिल देना पड़ेगा? बोलो हाँ। आज सूर्य भगवान के प्रकाश से सौर पैनल चल रहे हैं, करोड़ों की बिजली बन रही है। बोलो हाँ। तो उसका टैक्स 5% धन्यवाद के तौर पर है विधाता, लो। दूसरा, एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने की आती है? कोरोना काल में आप लोगों ने खूब रेट समझे हैं, 5,000, 10,000, 50 हजार की मिली उस समय पे कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर। अब तो सामान्य रेट 5,000 होता है लगभग, जैसा कि मुझे बताया गया। मैं कभी खरीदा नहीं, किसी ने बताया कि 5,000 की मिलती है, भगवान जाने कितने की मिलती है। एक सिलेंडर ऑक्सीजन लगभग 5,000 की, कुछ कम ज़्यादा देख लेना। 5,000 की ऑक्सीजन लगभग वो 24 घंटे चलती है। चलती तो 12 घंटे है, पर मैं 24 लेके चल रहा हूँ। 5,000 की ऑक्सीजन 24 घंटे चलती है। बोलो हाँ। इस हिसाब से आप लगाओ कि आप 24 घंटे रोज ऑक्सीजन ले रहे हैं और 5,000 क्या 5 रुपए देने का कह रहे हैं, उसमें भी तुम आनाकानी करते हो। ईश्वर की ओर से तुम्हें सुविधाएं कितनी मिली? ऑक्सीजन फ्री में, प्रकाश फ्री में। किसान खेत में गेहूं बो सकता है, अंकुरित नहीं कर सकता, अंकुरित परमात्मा करते हैं। पौधे पर दाना भगवान की कृपा से उसमें व्यवस्थाएं हैं ईश्वर की। वो ना चाहे बालियां हो धान की पर अन्न ना हो अंदर, तो क्या कर लेगा किसान? क्या ऐसा होता नहीं है? कई बार फसल मार जाती है, पौधा तो बढ़िया दिखता है पर अंदर फसल नहीं होती, दाना नहीं होता। होता है ऐसा। चने के कवच के अंदर दाना नहीं होता पर ऊपर दिखता है कि बराबर है, पर अंदर कुछ नहीं है। होता है ऐसा। यदि ऐसा ईश्वर, ऐसा होता है? देखा आपने कभी? चने खाए हैं कभी? चने कई बार चने अंदर का दाना मरा हुआ होता है, बिल्कुल मरा हुआ, जरा सा मर जाता है, जिसे कहते दाना मर गया। तो सारे दाने मर जाए तो क्या कर लेगा किसान? और तुम क्या खा लोगे? गेहूं की बाली की गेहूं मर जाए तो क्या खा लेगा किसान? क्या खा लोगे आप? क्या खा लेंगे? तो देने वाला कौन है? पानी ना बरसाएं भगवान
क्या पी लोगे? क्या फसल सींच लोगे? कब तक बोर करोगे? बोर में कब तक निकलेगा? 1000 फीट नीचे चला गया पानी, 2000 फीट नीचे चला गया पानी, और कितने दिन चलेगा? इसलिए प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है। अब आप कहोगे भगवान को पैसों की क्या जरूरत? नहीं, भगवान को पैसे चाहिए ही नहीं। मत दो भगवान थोड़ी, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें पैसे की जरूरत नहीं। भगवान को पैसा ना चाहिए 1 रुपए, पर भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं आप उनकी सेवा करना। तो जैसे माँ के खाने से बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, माँ गर्भवती हो तो माँ का खाया बच्चे के उदर में पेट में अपने आप चला जाता है लिक्विड के फॉर्म में। माँ से नरा जुड़ा होता है ना बच्चे का, माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। उसी तरह दीन दुखियों का, भक्तों का खाया हुआ भगवान के पेट में अपने आप चला जाता है। भगवान ऐसे खाते हैं। तो वो जो 5 रुपए है वो दीन दुखियों की सेवा में खर्च करो, जरूरतमंदों की सेवा में। जैसे यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं, यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है, सेवाएं होती हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। ये सारी सेवाएं, गायों की सेवा, बंदरों की सेवा, चिकित्सा की सेवा, सब कुछ चल रहा है, आप देख भी रहे हैं अपनी आंखों से। तो ये सेवा है। जब आप और हम सेवा करते हैं ना तो भगवान खुश होते हैं कि चलो ये धन का ठीक उपयोग कर रहा है, इसे और देना चाहिए। और यदि आदमी दुरुपयोग करता है तो भगवान कहते हैं लायक नहीं है। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।